डिज़ास्टर का हिंदी ट्रांसलेशन है किसी आपदा का आ जाना। आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में अगर कोई डिज़ास्टर हो तो आप उस डिज़ास्टर से कैसे रिकवर करोगे, उसके कुछ प्लान्स हर कंपनी में इम्प्लीमेंटेड होते हैं। यूजुअली मैं डिज़ास्टर रिकवरी को AWS के लेंस से देखती हूँ। तो AWS को यूज़ करके अगर आप डिज़ास्टर रिकवरी इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो क्या ऑन अ ब्रॉडर लेवल टाइप्स हो सकते हैं डिज़ास्टर रिकवरी के। डिज़ास्टर रिकवरी के ब्रॉडर लेवल पे दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव एक्टिव। एक्टिव पैसिव में तीन टाइप्स होते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर, पायलट लाइट एंड वार्म स्टैंड बाय। एंड एक्टिव एक्टिव में एक ही टाइप होता है, वो है मल्टी साइट। ये सारे डिज़ास्टर रिकवरी के टाइप किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, तो वो RTO एंड RPO के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। RTO यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, यानी वो समय जिस समय में आपका सिस्टम डाउन रह सकता है वाइल यू मूव फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सिस्टम, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी जाने के बीच में कितना समय अलाउड है अगर आप एक स्पेसिफिक डिज़ास्टर रिकवरी प्लान यूज़ करते हो। RPO इज़ रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, यानी कितने समय का डेटा लॉस हो जाए तो आपके सिस्टम पे या आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये चारों सिस्टम्स के RTOs एंड RPOs मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। बैकअप एंड रिस्टोर का RTO आवर्स या डेज में हो सकता है, यानी ज़्यादा टाइम तक सिस्टम डाउन रह सकता है। एंड RPO मिनट्स या आवर्स का हो सकता है। वार्म स्टैंड बाय का RTO मिनट्स में होता है एंड RPO सेकंड्स या मिनट्स में होता है। पायलट लाइट का RTO मिनट्स टू आवर्स में रहता है एंड RPO सेकंड्स टू मिनट्स में रहता है। एंड मल्टी साइट का RTO नियर ज़ीरो एंड RPO भी नियर ज़ीरो रहता है। सिंस मल्टी साइट एक्टिव एक्टिव सिस्टम है, इसमें प्राइमरी टू सेकेंडरी मूव होते वक्त कोई टाइम नहीं लगता एंड कोई डेटा लॉस भी नहीं होता। जैसे जैसे आप फर्स्ट से फोर्थ डिज़ास्टर रिकवरी प्लान पे मूव करोगे, वैसे वैसे उस प्लान की कॉस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगी। यानी बैकअप एंड रिस्टोर आपको चीप यानी सस्ते कॉस्ट में मिल जाएगा एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। एंड मल्टी साइट आपको सबसे एक्सपेंसिव या महंगा मिलेगा एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा होगी।